आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो बहुपद लेसन है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है धन पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन है ऋण पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन है भिन्न और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी बहुपद में चर का जो घात होता है, तो चर का मतलब हो गया x, y या फिर z, इसको चर बोलते हैं। और इस पर जो पावर होगा, जो घात होगा हमारा, वो हमेशा क्या होगा, तो धनात्मक होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किस प्रकार का बहुपद है। पहला ऑप्शन रैखिक, दूसरा ऑप्शन द्विघात, तीसरा ऑप्शन घन यानी धन और चौथा ऑप्शन स्थिर। तो x पर हम देखते हैं सबसे बड़ा जो पावर है वो कितना है, 2 है ना, इसीलिए यह बहुपद जो है एक द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3x³ माइनस 2x प्लस 5 का घात क्या है। घात का मतलब हुआ कि कोई भी अगर यहाँ पे बहुपद दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात को आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इसमें सबसे बड़ी जो घात है चर पर वो है 3। इसका मतलब घात का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर ग जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ax प्लस बी, ax² प्लस bx प्लस सी, ax³ प्लस bx स्क्वायर या फिर a। तो देखिए द्विघात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात 2 होना चाहिए किसी भी बहुपद का। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि x पर कोई भी घात नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह जो है एक रैखिक बहुपद है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं सबसे बड़ी जो घात है वो कितना है, 2। इसका मतलब द्विघात बहुपद जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ख होगा। इस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 5 पे। x³ प्लस 7x² प्लस 6 का घात क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे बड़ी घात कितना है, 3, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 6। यदि बहुपद का घात 1 है तो उसे क्या कहते हैं। तो यदि बहुपद में एक घात हुआ तो उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। यदि बहुपद की घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और यदि बहुपद की घात 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि घात यदि 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हमारा हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, x² माइनस 4 को किस रूप में लिखा जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले इसका जो है हम गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए x² माइनस 4 है, इसको हम लिखेंगे x का
स्क्वायर और 4 के बदले हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको जब तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसको हम एक बार लिखेंगे प्लस में, यानी एक्स प्लस 2 लिखेंगे, और एक बार हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2। यानी एक बार हमको प्लस में लिखना है और एक बार हमें क्या लिखना है, माइनस में। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर को जो है वह राइट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है? तो अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी घात यदि 1 है तो वह रैखिक होगा, 2 है तो द्विघात होगा और 3 है तो त्रिघात होगा। चलिए तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें x पर कोई घात नहीं है, यानी हम इसे एक घात मान सकते हैं, क्योंकि कभी भी चर के ऊपर एक घात नहीं लिखा जाता है। 2, 3, 4, 5 जितने भी घात होंगे, जितने भी पावर होंगे उसे लिखना अनिवार्य है, लेकिन एक घात को लिखना जरूरी नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ग में जो x पर जो घात है, जो पावर है, वह 1 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ऑप्शन नंबर क जो है वो 2 घात वाले हैं, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात। ऑप्शन नंबर ख में 3 पावर है तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 9। बहुपद का घात किसे कहते हैं? चर की अधिकतम घात, गुणांक, स्थिरांक या योगफल? तो चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है ना, यानी हम देखेंगे कि कोई भी अगर बहुपद दिया गया है और चर में सबसे बड़ी जो घात है, यानी जो अधिकतम घात है, वही बहुपद का घात होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। x पर 4 पावर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का घात क्या है? अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी जो घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। सबसे बड़ी जो घातांक का मान होगा वही हमारा बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है x पर, और यहाँ x पर 2 पावर दिया गया है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 4। इसका मतलब इस बहुपद का जो घात का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 4। यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा? पहला ऑप्शन है धन पूर्णांक, दूसरा है ऋण पूर्णांक, भिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी बहुपद का जो चर होगा, चर यानी कि वही x, y, z, a, b, c, d, यानी इंग्लिश में जितने भी लेटर लिखते हैं हम लोग सबको हम चर कह सकते हैं। तो चर पे जो घात होगा वो हमेशा धन पूर्णांक में होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। यदि वह ऋण में है यानी माइनस में है तो वह एक बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर को हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किस प्रकार का बहुपद है? तो हम देखते हैं कि इस बहुपद में सबसे बड़ी जो घात है वो कितना है, 2। इसका मतलब यह एक द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर को हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 3x³ माइनस 2x प्लस 5 का घात क्या है? तो घात यानी सबसे बड़ी घातांक, तो सबसे बड़ी घातांक कितना हमारा 3 है, तो इस बहुपद का सबसे बड़ा जो घात हुआ वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2, यानी कि 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं? ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर और a। तो द्विघात का मतलब क्या हो गया, 2 घात वाले, यानी ऑप्शन नंबर
हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी घात जो है कितना है 2, तो यह एक द्विघात बहुपद हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, x³ + 7x² + 6 का घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात कितना हो गया हमारे पास? तो 3, तो ऑप्शन नंबर ख जो है वो हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुपद चैप्टर से कर लिए, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा।